of all, congratulations to all the cricket lovers of India. चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीत ली है। इस पूरा टूर्नामेंट में जिस तरीके से रोहित शर्मा का बल्ला खामोश चल रहा था, आज उनका बल्ला बोला और एक जो बेस रखना था वो कप्तान रोहित शर्मा ने खुद रख के दिखाया। साथ में जिस तरीके से उन्होंने जो पार्टनरशिप करी, ओपनिंग सेंचुरी स्टैंड जो दिया ओपनिंग में सुमन गिल के साथ में, शानदार रहा और जिससे कि बहुत हद तक जो था वो प्रेशर इंडिया टीम के बाकी बचे हुए बल्लेबाजों के ऊपर से कम भी हुआ। हालांकि कुछ सिचुएशंस, कुछ हाइकअप्स हुए बीच में, बट समहाउ मैंने कल कहा था कि अब वो इंडिया टीम नहीं रही कि जो दबाव में बिखर जाए। ये इंडिया टीम ऐसी है कि जो दबाव में निखरती है। ऐसे प्लेयर हैं हमारे पास सारे के सारे जो दबाव में निखरना जानते हैं। क्योंकि मैंने इस टूर्नामेंट से पहले भी एक चीज़ बोली थी कि T20 का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है प्लेयर के माइंडसेट के ऊपर, प्लेयर के शॉट सिलेक्शन के ऊपर, प्लेयर्स की फील्डिंग के ऊपर, प्लेयर्स की बॉलिंग के ऊपर। तो कहीं ना कहीं वो उसकी झलक जो है इस वनडेयर्स में भी, इन वनडेयर्स में भी, वनडे के टूर्नामेंट्स में भी दिखाई पड़ती है। आप देखिए, जब जिस तरीके से न्यूजीलैंड टीम ने जब बैटिंग करना स्टार्ट किया था तो इनिशियल स्टेज पे हमको सबको पता है कि शुरुआत में विकेट थोड़ा सा अच्छा खेलता है, थोड़ा बैट्समैन फ्रेंडली बिहेव करता है, बट जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होता जाता है विकेट और स्लो होता चला जाता है, जिससे कि थोड़ा सा चेस करने वाली टीम को हमेशा से इस विकेट के ऊपर दिक्कत आई हुई है। अब चूंकि यहाँ पे मैं एक चीज ये जरूर कहूँगा कि जिस तरीके से इंडिया ने इस टर्फ के ऊपर, इन विकेटों के ऊपर स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने सारे अपने मैचेस खेले, तो उससे उनका अनुभव का जो लेवल था, जो एक्सपीरियंस लेवल था, वो अन्य टीमों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा था। और यही चीज़ फाइनल में इंडिया टीम को काफ़ी मददगार साबित भी हुई। अब आप बात करें शुरुआती दौर से, तो जिस तरीके से रचित रविंद्रन, विलियमसन हम कह रहे थे कि काफ़ी अच्छे तरीके से न्यूजीलैंड टीम को आगे लेके जा रहे थे, लेकिन इस मैच में वो उतने बड़े न रचित रविंद्रन न विलियमसन उतने अच्छे स्कोर नहीं कर पाए जितने अच्छे स्कोर करने की उनसे अपेक्षा थी। तो यही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आपको महान से महानतम बनाती है। मिचेल के बारे में भी बात करी थी, मैंने कहा भी था कि उनका जो गेम है वो गेम, उनका पावर हिटिंग तो है ही है उनके पास में, वो रुक करके भी खेलते हैं, मतलब डिफेंस और अटैक्स दोनों का मिक्सचर है उनका बैटिंग में, और आज मिचेल ने ये करके भी दिखाया था। और जिस तरीके से शमी के ओवर्स में रन जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था एक समय पे कि वहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो रन बन रहे हैं ये न्यूजीलैंड के लिए विनिंग रन न साबित हो जाए। ये स्टार्टिंग में और बाद के फेज में आपको रन पड़ेंगे, आपके रन समटाइम्स नहीं भी बन सकते हैं, फील्ड रिस्ट्रिक्शन रहता है। तो रन स्टार्टिंग फेज में शुरुआती उनके जो बने थे 60 प्लस रन उन्होंने बनाए फर्स्ट 10 ओवर्स में, बाद के ओवरों में भी देखिए रन उनके बने हैं। तो ये होता है, स्टार्टिंग में फील्ड रिस्ट्रिक्शन है, बैट्समैन फ्रीली खेलता है, हवा में शॉट खेलने की एक परंपरा जो बनी हुई है वो हर एक टीम में वो रहती है। लेकिन मेन मैंने कल कहा था कि जो मिडिल ओवर्स हैं, मिडिल ओवर्स में अगर आपने गेम को कंट्रोल कर लिया तो आप मैच में अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि आज के मैच में जिस तरीके से मिडिल ओवर्स में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने बॉलिंग करी, अजय ने बॉलिंग करी और अपना अक्षर पटेल ने बॉलिंग करी, चारों स्पिनर्स ने जिस तरह से बॉलिंग करी, तो उससे एक जो प्रेशर उनके ऊपर डेवलप हुआ और जो एक शुरुआती दौर में जो दिख रहा था कि ये स्कोर उनका लंबा जाएगा, 300 प्लस के स्कोर में कन्वर्ट होगा, वो नहीं हो पाया। अगर ये स्कोर 275 से ऊपर चला जाता तो 100% था, आई एम श्योर कि न्यूजीलैंड जैसी टीम 275 रन का स्कोर बनाने के बाद में किसी भी टीम को, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी टीम हो, उसको वो मैच जीतने नहीं देती। क्योंकि फील्ड में आपने देखा होगा एक सर्वश्रेष्ठ फील्डिंग यूनिट के रूप में वो उभर करके सामने आए हैं। आज से नहीं, उनका काफ़ी पुराना इतिहास रहा है फील्डिंग के मामले में।
और फील्डिंग के मामले में जिस तरीके से वो रन को सेव करते हैं, कैचेज को कन्वर्ट करते हैं, रनआउट्स को कन्वर्ट करते हैं, उससे उनके जीतने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। एक एक बंदा न्यूजीलैंड टीम का, मैं न्यूजीलैंड की तारीफ बहुत जबरदस्त तरीके से करूंगा, क्योंकि उनका जो गेम रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनके पास में। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार हैं उनकी टीम में, नहीं। एवरीबडी प्लेज विद देयर एक्चुअल पोटेंशियल। अपनी लिमिटेशन में, अपनी पोटेंशियल में वो परफॉर्म करने की ताकत रखते हैं। मिचेल सेटनर ने, ब्रेसवेल ने जिस तरीके से बॉलिंग करी, वो उस समय उन्होंने जिस तरह से मैच को फंसा के रखा हुआ था, रचित रविंद्रन ने जिस तरीके से रोहित शर्मा का विकेट लिया था, तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक टीम जिसमें कि स्पेशलिस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, वो किस तरीके से अच्छे प्रदर्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ग्लेन फिलिप्स का एग्जांपल लीजिए, फील्डिंग में और बॉलिंग में, दोनों में मैं कहूंगा, जो कि एक मेनली बैटर की भूमिका निभाते हैं, एक हार्ड हिटर की भूमिका निभाते हैं न्यूजीलैंड टीम में। बट जो सुमन गिल का कैच उन्होंने सेटनर की बॉल पे पकड़ा था, मेरे ख्याल में और कोई भी टीम होती तो वो कैच न जाकर के वो विकेट उनके ऊपर से चौका जरूर जाती, लेकिन वो उन्होंने कैच को कन्वर्ट किया। और उसके बाद इमीडिएटली कोहली का एलबीडब्ल्यू हो जाना, इमीडिएटली प्रेशर डेवलप हो गया, और जिसका नतीजा जाकर के आगे निकला कि अच्छा खासा सेट बैट्समैन 70+ पे हमारे कप्तान रोहित शर्मा जो खेल रहे थे, वो अपना जो था वो प्रेशर अपने ऊपर ले बैठे, और रनों को तेज करने के चक्कर में, क्योंकि उनका तो वो गेम है ही नहीं, उनका गेम हमेशा चला के खेलने वाला है और उसी में वो सक्सेसफुल रहते हैं। चला के खेलने का मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध चलाने वाले, वो देख करके चलाने वाले प्लेयर हैं, उनको मिलेगा तो वो मारेंगे। लेकिन क्योंकि बीच के ओवरों में वहां पर रन नहीं आए, जिस तरीके से सेटनर ने, ब्रेसवेल ने, रचित रविंद्रन ने बॉलिंग करी, तो उन बीच के ओवरों में जब रन नहीं आए, 100% था कि उनको अटैक करना ही करना था। और जब उन्होंने अटैक किया, अटैक करने के बाद में वो जिस तरीके से स्टंप आउट हुए, तो वहां से एक टाइम को तो ऐसा लगा कि भारत की जीत की नैया थोड़ी सी डगमगा रही है। लेकिन जैसे श्रेयस अय्यर, जो कि मिडिल ऑर्डर में 4 नंबर में अभी के मेरे हिसाब से जो है सबसे बेस्ट बैट्समैन है इंडिया के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने इनिंग को अक्षर पटेल के साथ में चलाया, जिस तरीके से एक पार्टनरशिप को उन्होंने बिल्डअप किया, काबिल तारीफ था। जिस तरह से सिंगल उन्होंने चलाया, हालांकि एक कैच भी छूटा उनका, रनआउट भी बचे, बट ये चीजें क्रिकेट में होती हैं, कैच छूटना, रनआउट बच जाना, ये सब चीजें क्रिकेट में होती हैं। देन इमीडिएटली अय्यर का आउट होना, एक थोड़ा सा अति उत्साही शॉट खेलने के चक्कर में, एंड देन उसके बाद में अक्षर पटेल का भी आउट हो जाना, वो भी तब जब उन ओवरों के रन जो थे वो आ चुके थे। लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में ये होता है, अब ना चाहते हुए भी आपका बैट चला जाता है अगर आपको उस टाइप की बॉल मिलती है। बट समहाउ आफ्टर दैट मिस्टर डिपेंडेबल मैं कहूंगा अभी टीम इंडिया के केएल राहुल। मैंने पिछले मैच में भी पिछले वाले एपिसोड में भी उनके लिए बहुत कुछ बोला था। हार्दिक पांड्या के लिए मैंने काफी बोला था। इस तरीके से केएल राहुल ने अभी इस 2-3 मैचों में, पिछले इस फाइनल को मिला करके 2-3 मैचों में जिस तरीके से उन्होंने एक फिनिशर की भूमिका निभाई है, बीइंग ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, वो काबिल तारीफ है। केएल राहुल का जो कैलिबर है, तो केएल राहुल का जो प्रतिभा है, उसका कोई तोड़ नहीं है। वो अगर लय में हो तो उनसे बढ़िया बैट्समैन कोई नहीं दिखता। ऑल वैरायटी ऑफ शॉट, जितनी वैरायटी ऑफ शॉट है सब के हैं केएल राहुल के पास। हार्ड हिटिंग कह लीजिए, परफेक्ट डिफेंस कह लीजिए, चाहे वर्टिकल बैट शॉट कह लीजिए, चाहे हॉरिजॉन्टल बैट शॉट कह लीजिए, कुछ भी, एवरी शॉट इज जो है, हर एक शॉट उनकी बैटिंग स्टाइल में है। हार्दिक पांड्या अगेन एक कैमियो रोल, एक प्रेशर को कम करने वाला जो एक इनिंग खेलना उन्होंने अपना करके दिखाया। हालांकि जेमिसन की एक बॉल जो कि काफी गुड लेंथ से काफी ज्यादा उछली थी,
डबल माइंडेड होकर के कॉटन बोल्ड हुए, कोई बात नहीं, लेकिन तब तक वो इंडिया को जीत के काफी करीब लेके आ गए थे। बात आई जडेजा की, तो जडेजा ने भी अपना रोल बखूबी निभाया। तो कहने का मेरा पूरा ओवरऑल मतलब ये है कि ये वो इंडिया टीम नहीं है जो दबाव में आकर के बिखरती थी। ये टीम वो है जिसमें हर एक प्लेयर दबाव में आकर के अपने आप को अच्छा निखारना जानता है। न्यूजीलैंड की टीम की मैं फिर से तारीफ करूंगा, जिस तरीके से उन्होंने, उनके मिचेल ने 50+ रन का स्कोर किया, अच्छी पार्टनरशिप भी उन्होंने बिल्डअप करी। दैन ब्रेस्टल ने भी बहुत शानदार इनिंग खेली। इस तरीके से एक परफेक्ट ऑलराउंडर की जो भूमिका निभानी होती है उसमें वो बहुत खरे उतरे हैं। इस टूर्नामेंट की शायद मैं कहूँगा कि ये न्यूजीलैंड के लिए खोज होगी। ग्लेन फिलिप्स बॉलिंग में भी शानदार प्रदर्शन किया, फील्डिंग में तो वो मार्वलस, कोई जोड़ नहीं है उनका। ओवरऑल जितने भी न्यूजीलैंड के पूरा टीम की जो यूनिट थी, पूरा कंप्लीट, जो एक है ना कि एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो मेरा अनुभव कहता है कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर जितनी भी टीमें हैं उसमें अगर कोई टीम अपने प्लान को लेके आता है और उसको एग्जीक्यूट करना जानता है तो वो न्यूजीलैंड की टीम है। मैं उसमें न्यूजीलैंड की टीम को मानता हूं, क्योंकि जिस तरीके का वो प्लानिंग करते हैं, जिस तरीके से वो प्लान को अपने एग्जीक्यूट करते हैं, वो काबिल तारीफ होता है। मैंने कहा ना, उनके पास कोई सुपरस्टार नहीं है, उनके पास कोई बहुत बड़े बड़े नाम वाले प्लेयर नहीं है एक्सेप्ट 1 और 2, बट जिस तरीके से वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं, उसको देख करके काफी खुशी होती है। आप कोई भी मैच उठा करके देख लीजिए, चाहे वो उनका होम ग्राउंड का हो, चाहे अवे फ्रॉम होम हो, किसी में भी देख लीजिए, और वही उनको एक बहुत अच्छी टीम बनाता है। बात करें अपने बॉलर्स की, तो आज समी की जो बॉलिंग रही वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स रहे। इसलिए नहीं कि उन्होंने उनको रन पड़े, रन तो कभी भी किसी भी बॉलर को पड़ सकते हैं, लेकिन आज जिस तरीके का समी जिस बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, वो बॉलिंग आज समी से नहीं हो पाई। हालांकि एक क्रूसल स्टेज पर उन्होंने मिचेल का विकेट लिया था, कवर्स में उन्होंने रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा करके, वो भी बहुत क्रूसल स्टेज पर उन्होंने विकेट लिया था, नो डाउट, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन आज जो बॉल उनका, जो वो आगे से स्विंग करा करके विकेट लेने के उस्ताद माने जाते हैं, लेकिन आज उनकी बॉलिंग में वो चीज़ थोड़ी सी कम दिखी। देन स्पिनर्स में मैंने पहले भी कहा कि स्पिनर्स, चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे वो रविंद्र सिंह जडेजा हो, चाहे कुलदीप यादव हो, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, ऑल दी स्पिनर्स, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट था। लेकिन यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वी वर बॉलिंग फर्स्ट, हम पहले बॉलिंग कर रहे थे, और पहले बॉलिंग करने में हमें उतनी मदद विकेट से नहीं मिल रही थी, या उतनी मदद जो बाद के बॉलरों को मिली, न्यूजीलैंड के बॉलरों को मिली, उतनी मदद हमारे बॉलरों को नहीं मिली, क्योंकि स्टार्टिंग के स्टेज में पिच जो है थोड़ा सा अच्छा बिहेव करता है, बट उस स्टेज में भी, उस कंडीशन में भी, जिस तरीके से हमारे बॉलरों ने बॉल करके रनों को रिस्ट्रिक्ट किया, और साथ ही साथ रन रिस्ट्रिक्ट करने के साथ साथ विकेट भी लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और मेरी कल की कही हुई बात सत्य भी निकली कि शायद रोहित शर्मा का अच्छा, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन फाइनल में कल आने वाला है, और वो बात सत्य भी हो गई। आज जिस तरीके से 70+ की कप्तानी इनिंग उन्होंने, मैच जिताऊ इनिंग इंडिया के लिए खेली, वो काबिल तारीफ है। एंड होपफुली दिस इंडियन टीम इज नाउ मैच्योर्ड, ईच एंड एवरी मेंबर इज मैच्योर्ड फुली, क्योंकि अब जिस तरीके से IPL में हम देखते हैं कि ऑल दीज प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग, ऑल दीज प्लेयर्स आर प्लेइंग, एंड वहाँ पर जिस तरीके से अपने अपनी फ्रेंचाइजियों के लिए इनको प्रदर्शन करना होता है, उससे इनको प्रेशर हैंडलिंग करना, मैच के सिचुएशन के हिसाब से खेलना, कब किस तरीके से गियर चेंज करना है अपनी इनिंग का, फील्डिंग में कहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि दे आर कुछ इसमें से अपनी टीमों के फ्रेंचाइजियों के कप्तान भी हैं, तो एवरीबडी इज हैविंग लॉट मैनी थिंग्स टू लर्न, टू अंडरस्टैंड। तो कुल मिलाकर के वेल डन टीम इंडिया एंड हार्ड लक टू न्यूजीलैंड। रचित रविंद्रन को प्लेयर ऑफ द मैच जो दिया गया, परफेक्ट चॉइस थे वो,
कोहली का जल्दी आउट होना आज थोड़ा सा खल गया। हालांकि उम्मीद थी कि वो भी आज कुछ रन बनाते तो वो भी रचित रविंद्रन के आसपास हो सकते थे, बट क्रिकेट है, इट हैपेंस। 2 मैच में कोहली ने शानदार प्रदर्शन करके इंडिया टीम को बाहर भी निकाला, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। तो एक जो शुरुआत थी गौतम गंभीर की एज ए कोच, वो कोशिशें रंग लेकर के आ रही हैं एंड होपफुली आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में, आने वाले मैचेज में, आईसीसी के इवेंट्स में जो है इंडिया टीम का जो प्रदर्शन है वो इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसी हम पूरी आशा करते हैं इस टीम से। यंगस्टर्स जो कि अभी इस मैच में इस टूर्नामेंट में जिनको मौका नहीं मिल पाया, इट इज़ ए लर्निंग फेज फॉर देम बाय सीइंग ऑल द ग्रेट्स इन द फील्ड। तो ये एक बैठ करके देखने का, मनन करने का, सोचने का और सीखने का बहुत अच्छा मौका उनके पास था। एंड होपफुली जो बेंच में हैं उनका भी उतना ही सपोर्ट था जितना सपोर्ट अंदर खेल रहे 11 प्लेयरों का था। तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो आने वाली पौध के रूप में तैयार हो रहे हैं और आने वाले समय में हम उनको भी टीम 11 प्लेइंग 11 में हम देखेंगे तो वो भी इसी तरीके से मैच्योर्ड क्रिकेट खेलेंगे। So all the best Team India for future ICC tournaments, and congratulations once again to all the cricket lovers, पूरी भारतीय जनता को, पूरी भारतीय टीम को, and bad luck न्यूजीलैंड, you played very well cricket, बहुत अच्छा क्रिकेट आपने खेला throughout the tournament. Thank you very much, and अपने लाइक कमेंट्स जरूर करते रहिए किस तरीके से हम और इसको अच्छा कर सकें। थैंक यू।